जरा देखिए, साइन कॉसेक 160 1 ओवर साइन 60 1 ओवर साइन 60 जो है वो 1.157 कुछ आ रहा है, ठीक है जी। तो 1 से ग्रेटर ही है। अच्छा माइनस में लिया तो माइनस में, बेसिकली साइन और कॉस, सेक और कॉसेक में पता है क्या जी, 1.15 आ रहा है बिल्कुल। सेक और कॉसेक में क्या होता है, अब ये ध्यान में रखिएगा, सेक और कॉसेक में 1 या 1 से बड़े सारे नंबर मिलेंगे आपको, जो भी आप एंगल रखेंगे, और -1 और -1 से छोटे मिलेंगे। 1 और -1 के दरमियान का नंबर नहीं मिलेगा। जब सेक और कॉसेक की आप रेंज निकालेंगे ना, सेक और कॉसेक की रेंज में 1 या 1 से बड़ा आएगा, -1 या -1 से छोटा आएगा, दरमियान का नंबर नहीं मिलेगा आपको। 0.1 0.2 0.5 1.5 वट एवर जो भी है, इस तरह का नंबर नहीं मिलेगा। तो सेक और कॉसेक की रेंज होती है 1 या 1 से ग्रेटर और -1 या -1 से लेसर, ये रेंज है। तो ये मैंने थोड़ा सा, नहीं ये मैंने सही लिखा है वैसे, लिखा तो सोच के ही लिखा होगा, ये वैसे सही है। यहाँ देखिएगा, हाँ ना, हमने कहा कि देखिए ना, हमने कहा कि तमाम रियल नंबर उनमें से माइनस कर दें इनके दरमियान का, माइनस और 1 तो माइनस नहीं हो रहा ना, राउंड ब्रैकेट है, इनके दरमियान के नंबर, तो बिल्कुल सही है जी, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सारे रियल नंबर, मगर -1 और 1 तो इंक्लूड है नहीं राउंड ब्रैकेट में, इनके दरमियान वाले जो है वो माइनस कर दें। तो यहाँ भी यही बात हुई कि 1 से ग्रेटर नंबर लेने हैं और -1 से लेसर नंबर लेने हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी, ये ऑप्शन है। तो ये होती है कॉसेक और सेक की रेंज, ध्यान में रखिएगा। वैसे तो ये एमसीक्यूज जो है ना वो फर्स्ट ईयर के लिए हैं, फर्स्ट ईयर में ये दिया हुआ है सारा डिटेल में, वहाँ हम डिस्कस भी करते हैं। बट सेकंड ईयर में डोमेन और रेंज जो है वो वैसे अलजेब्रिक फंक्शन ही के हमने जो डिस्कस भी किए थे काफ़ी सारे अपने हैंड आउट में भी और उसमें भी, और शायद एक आध दफ़ा पेपर में भी आया, उस तरह का आया, बट चलें फिर भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास क्या है जी, टेन और सेक का डोमेन जो है वो क्या है, टेन और सेक का डोमेन है जनाब, अगर हम डोमेन की बात करें तो हमारे पास है r माइनस n माइनस पाई बाई टू, n जो है वो ऑड इंटीजर कहलाता है। तो ये हमारे पास जो है वो 10 का डोमेन है। तो इन जर्नल जो है वो n इंटू पाई बाई टू, उसका पीरियड फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। पीरियड हमारे पास जो है वो क्या होता है, पीरियड हमारे पास जो है वो पाई बाई टू होता है, ठीक है जी, सॉरी एन पाई होता है, पाई बाई टू नहीं, एन पाई। बट यहाँ पर हमारे पास जो है वो एन पाई बाई टू, उसको माइनस कर रहे हैं आर से। तो डोमेन जो है वो हमारे पास टेन और सेक का इसी फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। ये बस अगेन ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो डिस्कस डेफिनेटली किए होंगे। तो एनी रियल नंबर माइनस एन इंटू पाई बाई टू, सही दैट एन इज ऑड इंटीजर। टेन और सेक के लिए ये होता है, और कॉट और कॉसेक के लिए जो है वो n पाई बाई टू, और n जो है वो इवन इंटीजर होता है। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी, टेन और सेक, और कॉट और कॉसेक के लिए ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑड इंटीजर है और यहाँ पर इवन है, n की जगह पर ऑड, n की जगह पे इवन। देखिए ऑड रखेंगे तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, बेसिकली पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, हमारे पास 5 पाई बाई टू, यानी ये वाई एक्सिस वाला होता है। और यहाँ पे जो है ना वो n ऑड इंटीजर होगा, तो 2 रखा तो पाई, 4 रखा तो 2 पाई, ये एक्स एक्सिस वाला होता है। ये जो है ना वो रिप्रेजेंट, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल आ रहा है, यानी वो 90 होगा, वो 270 होगा, 270 में और 90 ऐड कर दें तो वो 330 होगा, एंड सो ऑन, ये एंगल होता है, ठीक है जी। एन की जगह पे ऑड इंटीजर रखा तो पाई बाई टू आ गया, 3 पाई बाई टू आ गया, 5 पाई बाई टू आ गया, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है। अच्छा वजह ये है कि 1090, अच्छा क्यों, बेसिकली जो हमारे पास, सॉरी क्या हुआ, वजह ये है कि 1090 इन्फिनिटी हो जाता है, 10 270 इन्फिनिटी हो जाता है, उस पर वो डिफाइन नहीं होता। कॉस 90 जीरो है, सेक 90 1/0 इन्फिनिटी होगा, कॉस 270 कैलकुलेटर से निकालें जीरो है, ठीक है।
अब sec 270 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये y एक्सिस वाली वैल्यूज पे ना ये बेसिकली इन्फिनिटी हो रहा है, तो इस वजह से डोमेन में से इसको निकाल दिया। यही बात हुई थी, हमने कहा था जब हम डोमेन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या नहीं रखा जा सकता। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने अपॉन में देखा था कि अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर याद हो जो फंक्शंस के हम डोमेन बना रहे थे तो हमने कहा कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो इस तरीके से है कि ये हमारे पास है x/x+1, तो याद है हमने कहा था डोमेन क्या होगा, हमने कहा था डोमेन होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 रखा तो अपॉन में जीरो आ जाएगा। तो यहाँ भी हम कह रहे हैं x की जगह पर कुछ भी रखा जा सकता है, मगर मसला ये है कि y एक्सिस वाले एंगल नहीं रखे जा सकते। y एक्सिस वाले एंगल रखने पे इन्फिनिटी होगा, यहाँ भी इन्फिनिटी होगा। y एक्सिस के एंगल को इस तरह डिफाइन करते हैं n π/2 और n है ऑड। इसी तरीके से कॉट और कॉसेक में जो है ना वो क्या है, कुछ भी रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते ये रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस के एंगल होते हैं 180, जीरो हो गया, 180 हो गया, 180 के बाद 360 हो गया, 360 के बाद फिर 180 ऐड कर दें तो जीरो, 4, 3 और 1 4, 440, नहीं 540 एंड सो ऑन। तो ये एक्स एक्सिस वाले एंगल है। तो अगेन प्रॉब्लम यही है कि कॉड 1/10 है, 10 0 0, 10 180 0, अब 1/0 इन्फिनिटी। कॉसेक है ना 1/sin, साइन 180 0, 1/0 इन्फिनिटी। साइन 360 0, 1/ जो है वो 0 इन्फिनिटी। तो हम बात करते हैं जब सेक और टेन है तो उसका डोमेन कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, मगर वाई एक्सिस वाला एंगल नहीं होगा, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। कॉट और कॉसेक है तो उसका डोमेन कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स एक्सिस वाला नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्लियर है? ये कुछ बात समझ में आ रही है? शायद फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हो, ऐसा होता है ये। द डोमेन ऑफ कॉस एंड साइन। कॉस और साइन का डोमेन क्या है? कॉस और साइन का डोमेन तो कुछ भी रख देंगे, एनी रियल नंबर, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक्स की जगह 1 डिग्री रखें, 0 डिग्री रखें, 90 रखें, कुछ भी रखें, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। साइन में भी एक्स की जगह कुछ भी रखें, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो एनी रियल नंबर और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास डोमेन है इसका। ठीक है जी, चलें जी कुछ और। रेंज ऑफ साइन 2x कॉस 2x। साइन और कॉस की रेंज +1 से -1 है। अब ये साइन 2x हो, साइन 3x हो, साइन nx हो, कुछ भी हो, जो साइन की रेंज है ना वो -1 से +1 है। तो अब साइन nx कर दें, x की जगह कुछ भी रखें, इसकी भी जो रेंज होगी ना वो -1 से +1 ही होगी। ये तो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था ना, जो पीरियड हमने निकाला था, पीरियड ऐसे तो निकाला था, साइन का पीरियड 2n π। तो वो तो खैर डोमेन दे रहा है, बट वैल्यूज भी हमने कहा था घूम के वहीं आ जाती है ना। अब थीटा कुछ भी हो, एक्स हो, 2x हो, nx हो, 3x हो, वट कुछ भी हो, आंसर -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता। कैलकुलेटर उठाएं और रख के देख लें। साइन 90 लिखें या साइन 90,000 लिखें या कुछ भी लिखें, +1 से बड़ा नंबर नहीं आएगा, -1 से छोटा नहीं आएगा। तो साइन 2x हो, कॉस 2x हो, साइन nx हो, कॉस nx हो, रेंज जो है वो -1 से +1 ही होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से डोमेन इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स में जो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती हैं वो -1 से +1 है। ठीक है जी, -1 से +1 कुछ भी रख दें, आपको आंसर यही मिलेगा। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, इसके अगर हम जो है वो डोमेन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, डोमेन हमारे पास टेन और कॉट, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, जो वहाँ रेंज थी वो यहाँ डोमेन होगा। ठीक है जी, ऐसे ही है। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का डोमेन जो साइन की जो है वो वहाँ पर हमारे पास रेंज थी,
अगेन 1 से ग्रेटर होगा और -1 से लेसर होगा। तो ये अब यहाँ इन्होंने सही लिखा है, हमने भी ऊपर यही लिखा था ना, r में से माइनस कर दिया -1 और +1 के दरमियानी वैल्यूज, तो ये है 1 से ग्रेटर कोई सी भी वैल्यू होगी और -1 से लेसर कोई सी भी वैल्यू होगी, इन बिटवीन वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, तो रियल नंबर में से माइनस कर दिया। अभी जो पूरा डिस्कस किया था वही चीज़ हमारे पास है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज -90 से +90, -90 पे -1, +90 पे +1, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, दोनों इंक्लूड है ना। कॉस, कॉस हमारे पास 0 से पाई, कॉस हमारे पास 0 से पाई, 0 और पाई दोनों इंक्लूड है, 0 पे +1, पाई पे -1। रेंज ऑफ टेन इनवर्स, टेन इनवर्स की रेंज भी -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, मगर एक मसला है। अच्छा पहले 10 है ना, एक मसला है, मसला ये है कि 10 इनवर्स है ना, तो 10 इनवर्स है तो -90 पे -∞, +90 पे +∞, ये ज़रा देख लेना। -90 पे -∞ तो डिफाइन नहीं हो रहा, +90 पे +∞, तो -90 और +90 इंक्लूडेड नहीं है, -90 से छोटा और +90 से बड़ा, यानी इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, क्योंकि 90 पे हो जाएगा इन्फिनिटी तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगी, ख्याल रखिएगा। रेंज जो है, हम अगर इसकी निकाल रहे हैं रेंज, तो 10 का डोमेन होता है -90 से +90, तो 10 इनवर्स का जो डोमेन है वो -90 से +90 होना चाहिए, मगर मसला ये है 90 पे डिफाइन नहीं होता, 90 पे इन्फिनिटी आता है, -90 पे -∞ आता है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, इन दोनों को एक्सक्लूड किया तो राउंड ब्रैकेट आएगी, ये ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से कॉर्ड का कॉर्ड का हमारे पास जो है वो 0 to π, 0 to π होगा, 0 to π, बट दोनों इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 पे 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, पाई पे भी वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 है ना, इन्फिनिटी है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। बस ये दो और देख लें। रेंज ऑफ सेक इनवर्स, सेक इनवर्स की रेंज क्या है? सेक इनवर्स की रेंज जो है वो 0 से लेके पाई तक होगी, मगर लिखने का जो तरीकाकार वो होता है कि 90 नहीं आता, क्योंकि cos 90 0 है ना, cos 90 0 है तो sec 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 90 के अलावा, 90 के अलावा हम ये कहेंगे, अभी ज़रा देख लेते हैं कि चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए। हम ये कहेंगे जो इसकी रेंज है, लेट सपोज हमने लिखा कि y हमारे पास इक्वल है sec इनवर्स x के, तो जो रेंज हमारे पास होगी ना वो ये होगी कि y 0 या 0 से ग्रेटर है और पाई या पाई से लेसर है, मगर हम ये कहेंगे कि y जो है वो नहीं होगा π/2, एक्सेप्ट दिस, π/2 नहीं होगा, क्योंकि cos π/2 0 और sec 1/cos है ना, तो फिर वो उस पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं हो सकेगा। अब चेक करते हैं कि क्या है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 0 इंक्लूड है और π/2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन π/2 इंक्लूड नहीं है, पाई, यही बन गया ना, 0 से लेके पाई मगर π/2 नहीं है, तो 0 से स्टार्ट होगा और π/2 से पहले पहले, π/2 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन कर दिया, π/2 इंक्लूडेड नहीं है और फिर पाई तक, पाई इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन ए, गुड, सही लिखा है। यहाँ देखें तो -π/2 तो इंक्लूड हो गया, π/2 इंक्लूड हो गया, दो ही ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन इसका पहला वाला होगा, ठीक है जी। रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की रेंज, कॉसेक इनवर्स की रेंज जनाब क्या होगी? अगेन अगर हम ये कहें कि ये कॉसेक इनवर्स x है, तो ये हमारे पास -π/2, साइन -π/2 -1 होता है, तो ये तो इंक्लूड होगा, और +π/2 तक इन जर्नल हम बात ये कहते हैं कि ये है। अच्छा क्या नहीं हो सकता? अगेन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 0 है
और 1/cos जो है वो 1/0 इन्फिनिटी होगा। जिस तरह यहाँ हमने कहा था ना π/2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि cos π/2 0, sec उसका इन्वर्स है, तो sin 0 0, sin उसका इन्वर्स है, तो y जो है वो नहीं हो सकता 0। अब 0 नहीं हो सकता तो फिर वही देख लें, 0 नहीं हो सकता। अगर ये हमने लिया तो 0 तो हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर ये लिया तो -π/2 है, 0 नहीं है, यूनियन 0 नहीं है, प्लस π/2 है। ऑप्शन बी ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, तो यहीं तक रखते हैं भाई, मैं तो बोल बोल के थक गया। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। MCQ नंबर 45 तक देखा है, फिर उसको देखेंगे कल। चलिए जी, अच्छा कह रही हैं, बाय बाय।